कटहल की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होंगी और कई बार खाई भी होंगी, लेकिन मैं आपके साथ जिस तरीके से कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बड़े तो क्या बच्चे भी इसे मांग-मांग करके खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कटहल लिया है। कटहल को मैंने मार्केट से ही कटवा करके इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में लेकर के आई थी और आपको इस तरीके का ही कटहल का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इसमें बीज बड़े नहीं होने चाहिए। और इसे मैंने अच्छे से धो करके इस तरीके से कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें डालेंगे बस 1 कप पानी, ज़्यादा पानी यहाँ पर बिल्कुल भी मत डालिएगा। 1 कप पानी डाल कर के इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर और इसे थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे और कुकर का लिड लगा कर के हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेंगे। जैसे ही सीटी लग जाए, आप यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए और इसे बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दीजिए जब तक इसका प्रेशर रिलीज़ ना हो जाए। कुकर का प्रेशर जब बढ़िया से रिलीज़ हो जाए, तब हम यहाँ पर लिड को हटा करके इस तरीके से एक पीस कटहल का उठा करके देखेंगे और किसी तरीके से फ़ोर्क से या फिर नाइफ़ से इस तरीके से आप कट करिएगा ना, तो ये बहुत ही स्मूथली कट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं है। बिल्कुल इस तरीके का कटहल चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। अब चलिए इसका पानी को हम ड्रेन आउट कर देते हैं और अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं और यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। तेल जब बढ़िया से गरम हो जाए, तब हम इसमें सब कटहल को डाल करके इस तरीके से इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप कटहल को अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, जब तक इसका कलर जो है ना थोड़ा-सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इस तरीके से बीच-बीच में चलाते हुए बढ़िया से इसे फ्राई कर लेना है। जैसे ही कटहल का कलर इस तरीके का हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है कटहल में। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट में। आप चाहें तो कटहल को बिना फ्राई किए ही बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फ्राई करने से ना कटहल की सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो एक बार आप इस तरीके से फ्राई करके इस सब्जी को ज़रूर बनाइएगा और पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्राई करने के बाद जो तेल बच गया है, उसी में हम डालेंगे 2 तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा और ये सब चीज़ें जब बढ़िया से चटक जाए, तब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज़, जिसे मैंने बारीक-बारीक मैनुअल चॉपर में इस तरीके से चॉप कर लिया है और इसे अच्छे से हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर बढ़िया से लाल ना हो जाए। और जब इस तरीके का लाल हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे भी हम अच्छे से पहले भून लेंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन बढ़िया से निकल ना जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी टोमेटो प्यूरी, जिसे मैंने 2 टमाटर को सिंपली मिक्सी जार में पीस लिया है और जार में थोड़ा-सा पानी डाल कर के उसे भी इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि टमाटर डालने के बाद आप नमक ज़रूर डालिएगा और इसके बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा और इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिए टमाटर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो करके अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा-सा कलर आए इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे हम बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर आपको मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से धीरे-धीरे भूनना है, ताकि मसाले बढ़िया से भुन जाए और मसालों में एक बढ़िया सा कलर आ जाए। क्योंकि बढ़िया सब्जी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि आपको मसाले बढ़िया से भुनने होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करेंगे, वो है इसमें मीट मसाला। और यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन-वेज इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, तो बहुत ही आराम से आप इस मसाले को इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा 1-2 मिनट भूनेंगे ना तो देखिएगा मसाले का कलर इस तरीके का आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ कटहल और यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद मसालों के साथ कटहल को बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अगर आगे इसमें पानी की ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें यूज़ करेंगे, नहीं तो इतना पानी ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो देख सकते हैं मैंने मसालों के साथ कटहल को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, लेकिन बाद में फिर मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और ऐड किया है और इसके बाद इसे बढ़िया से मिक्स करके और लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और उसे थोड़ा-सा मिक्स करके हम इसे ढक देंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं कटहल हमारी कितनी बढ़िया पक चुकी है और इसकी ग्रेवी देख कर के आपको समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया ये थिक बन कर के तैयार हुआ है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि कोई भी सब्जी हरा धनिया के बिना तो बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं एक बढ़िया सी प्लेट में।
और इस सब्जी को आप गरमा-गरम रोटी के साथ या फिर गरमा-गरम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये गरमा-गरम राइस के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको ये सब्जी किसके साथ खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।